वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का वेरी फर्स्ट चैप्टर। दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर, स्टिल वी हैव टू रीकैप। एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है इस चैप्टर को। लकी आई बी आस्किंग सम क्वेश्चंस टू एंड यू हैव टू आंसर देम। ठीक है, फर्स्ट थिंग आती है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नाउ लिसन टू मी। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट भी करता है और उसे समझता भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बात आपके सामने कहती हूँ और आपको वो समझ आ रही है, तभी वो भाषा है। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा, बोल कर या लिख कर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ और आपको नहीं पता चल रहा है ये क्या है, तो उसका मतलब या तो कम्युनिकेशन नहीं है, भाषा नहीं है, तभी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है अथवा उनकी भाषा, उनके भाव और विचारों को समझता है। ठीक है, भाषा के दो रूप जो हमने किए हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा के लिए मौखिक भाषा का अर्थ होगा भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर या सुनकर अपनी बात को प्रकट करते हैं या समझते हैं, वो मौखिक भाषा। और लिखित भाषा मतलब जब हम लिख के बताते हैं, लिख कर अपने भावों को समझा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को या उसके भावों और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है बोली की। बोली किसे कहते हैं? बोली क्या चीज़ होती है? बोली जैसे बोल के कुछ चीज़ बताने। ओके, भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड डेफिनेशन आ जाती है, बोली किसे कहते हैं? भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। यानी कि स्थानीय रूप से मतलब है भाषा जो होती है एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली का अर्थ है जिसे हम एक छोटे स्थान पर बोल रहे हैं, है ना। जैसे भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी एक भाषा है जिसका अपना एक साहित्य है, लेकिन अगर हम बोली की बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी बोली होती है, जैसे कि राजस्थानी एक बोली है ना, मैथिली, बुंदेलखंडी, इन सबको हम बोली कहते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक विशेष स्थान पर ही बोली जाती है। जैसे राजस्थान की बोली है तो राजस्थानी, मैथिली है, हाँ, तो ये सब बोली कहलाती है। अब आते हैं हम लिपि पर। लिपि किसे कहते हैं? मैं बता देती हूँ लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि जैसे जिन फ़ॉन्ट में आप लोग लिखते हो ना, वो लिपि होता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई है लिपि की डेफिनेशन, तो आप ये छोड़ सकते हैं। सिर्फ लिखने के जो चिन्ह होते हैं हम उसी को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अब जैसे संस्कृत की लिपि होती है, संस्कृत तो हिंदी वाली लिपि में लिखी जाती है ना, तो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। यस। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में व्याकरण है। तो व्हाट इज व्याकरण? व्याकरण है क्या? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने सीखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नो बेटा, नहीं देखते। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को हम शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। यू गॉट इट? ये सारी डेफिनेशंस अभी याद करो, मैं अभी सुनने वाली हूँ।